हेलो एवरीवन। तो हम लोग देखो 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो नेक्स्ट देखो, कल बताया था कि कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज को स्टोर करता है ना। पॉजिटिव प्लेट एक है आपका, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो पॉजिटिव प्लेट को प्लस से लिखते हैं, नेगेटिव प्लेट को माइनस से। तो जो चार्ज स्टोर होता है वो उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज है, और V क्या है, वोल्टेज है, बराबर है। C क्या है, कैपेसिटर है, बराबर ना। तो इसका SI यूनिट क्या है, कैपेसिटेंस का, फैराडे है, ठीक है। तो अगर 1 फैराडे इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्टेज, तो ये 1 फैराडे का डिफिनेशन भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैराडे इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट अराइजेस बाय 1 वोल्ट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट, ठीक है। तो ये डिफिनेशन हो जाएगा 1 फैराडे का। तो डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। 1 माइक्रो फैराडे मतलब 10⁻⁻⁶ फैराडे, 1 नैनो फैराडे मतलब 10⁻⁻⁹ फैराडे, 1 पिको फैराडे मतलब 10⁻12 फैराडे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो ये क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो चार्ज स्टोर करने के लिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं, बस इतना ही काफी है। तो अगर अलग अलग कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस अलग होगा। देखो ये C2 इक्वल टू क्या है, Q बाई V माइनस V2, ठीक है। तो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे जैसे ऐसे, ठीक है ना, सीरीज में, सेम लाइन में, तो उसको कैपेसिटर इन सीरीज बोलते हैं। तो देखो, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द सेवरल कैपेसिटर कनेक्टेड टू in such a way that sum of potential across the capacitor is equal to applied voltage, ठीक है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा जी, समझा। तो तीनों कैपेसिटर के लिए वोल्टेज अलग अलग होगा। फर्स्ट के लिए V1 है, सेकंड के लिए V2 है, थर्ड के लिए V3 है, बराबर ना। तो ये कॉम्बिनेशन एग्जाम में आएगा प्रूफ करने के लिए। तो अभी लिख दो, V1 इक्वल टू क्या आएगा, Q बाई C1। सीरीज में चार्ज सेम होता है, यहाँ पे लिखो, इन सीरीज चार्ज इज सेम, चार्ज इज सेम, बराबर है। और वोल्टेज इज डिफरेंट, वोल्टेज इज डिफरेंट। जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ते थे कि करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे चार्ज सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है, समझा। तो V1 इक्वल टू Q बाई C1 डाल दिया, V2 इक्वल टू Q बाई C2 डाल दिया। सब में Q सेम है ना, तो उसको बाहर लेके कैंसिल कर देंगे। तो V इक्वल टू Q बाई C है, तो देखो ये Q कैंसिल हो जाएगा ना। तो क्या बनेगा, सीरीज में कैपेसिटर को ऐड करेंगे तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो अगर n टाइम्स तक रहेगा तो n तक ऐड करने का, समझा। सबका वैल्यू सेम है तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू n बाई C आएगा। तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C बाई n आएगा। चलो यहाँ तक लिखो। अभी कैपेसिटर इन पैरेलल देखो, तो पैरेलल में क्या होता है, एक के ऊपर एक रखते हैं, ठीक है। तो इसमें वोल्टेज सेम होगा, जो वोल्टेज इसके लिए वही ये सब के लिए, इसके लिए भी सेम वोल्टेज है, नेक्स्ट कैपेसिटर के लिए। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट होता है, चार्ज इज डिफरेंट, वोल्टेज इज सेम एंड वोल्टेज इज सेम। तो देख सकते हो चार्ज डिफरेंट है ना, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है। लेफ्ट वाला पॉजिटिव प्लेट है, राइट वाला नेगेटिव प्लेट है। सबकी वैल्यू C1 C2 C3 है, तीन कैपेसिटर लिया है तो अलग अलग है। तो देखो, तो ये चार्ज को ऐड करेंगे तो Q इक्वल टू क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, समझा ना। ये एक सीक्वेंस में लिख दिया। फिर Q इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला CB। तो Q1 के जगह पे क्या लिखूंगा, C1V, Q2 के जगह पे क्या लिखूंगा, C2V, Q3 की जगह पे क्या लिखूंगा, C3V, समझा ना। जो लिखा है इधर, Q1 की जगह पे C1V, C2V, C3V। तो सब में V कॉमन है ना, तो V बाहर ले लो, ठीक है। तो V कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। पैरेलल में क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। चलो ये लिख लो।
देखो 8.16 में क्या बोलता है, फ्रॉम फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C if the equivalent capacitance between A and B is 1 माइक्रोफैराड। ठीक है ना, सब माइक्रो में है। A और B के बीच में C का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये C4 C5 का वैल्यू दिया जी, ये पैरेलल में है ना दोनों, ये किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करते हैं। तो ऐड करो, 4 + 4 कितना होता है 8। तो इसका इक्विवेलेंट 8 आ गया। देखो ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में रेसिप्रोकली ऐड करते हैं। तो 1/4 + 1/8, तो एलसीएम कितना है 8 ना, 2 + 1 बराबर है 1/CS। तो CS इक्वल टू क्या आएगा 8/3 ना, ये समझा, ये वैल्यू 8/3 आ गया बराबर ना। तो अभी देखो इसको कर लो भी, इसको मैं रिड्यूस करके कैसे लिखूंगा अभी, ये हो गया आपका, और ये C3 1, ये C3 क्या है 1 वैल्यू इसकी ना, ये C है, और इसके नीचे क्या है जो आया कैपेसिटर 8/3। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना आ गया जी 8 ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है तुम्हें, C3 का वैल्यू 1, ये दोनों, ये वाला, और उसके साथ ये पैरेलल में है ना। तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड ये करते हैं, रेसिप्रोकली ऐड करते हैं। तो 1/1 + 1/8, तो एलसीएम कितना होगा जी 8 ना। तो इधर ले लो 8 + 1 बराबर है, तो 9/8 हो जाएगा बराबर है। तो उल्टा ले लो, क्या आएगा CS = 8/9 ना बराबर है। तो फिर ये रिड्यूस हो गया, तुम्हें कैसे मिलेगा, तीसरा डायग्राम कैसे मिलेगा पता है, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये C, इसकी वैल्यू 8/9 आया, और ये कितना है 8/3 ना। अभी पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, तो 1/8 नहीं 8/9 ना, 8/9 + 8/3, एलसीएम कितना है 9। तो ये 8 + 24, तो ये कितना आएगा 32/9। समझा CS का वैल्यू। चलो लिख लो टॉपिक, देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो देखो ये आपका इसके ऊपर चार्ज रखा है, उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है, नेगेटिव है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है, लेफ्ट में राइट में भी। अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन असाइन होता है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है d है बराबर है ना, ये ग्राउंड है अर्थिंग। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है चार्ज/2ε0। ये गॉस लॉ में पढ़ाया था ना, अगर कोई प्लेन सीट है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है σ/2ε0। ये पॉजिटिव प्लेट के लिए और ये नेगेटिव प्लेट के लिए। तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैंसिल होकर क्या आएगा 0 ना। सिर्फ अगर इनर सरफेस पॉजिटिव प्लेट के लिए कंसीडर करो, दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव रहेगा तो σ/2ε0 + σ/2ε0 ऐड करेंगे तो 2 σ/2ε0 आएगा, 2 कैंसिल आ जाएगा। समझा ना। अभी देखो सिग्मा क्या होता है चार्ज/एरिया होता है, तो देखो चार्ज/एरिया लिखे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है चार्ज/एरिया × ε0। ये समझा। तो अभी देखो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड = वोल्टेज/डिस्टेंस। तो यहाँ से वोल्टेज = क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड × डिस्टेंस। समझा। तो ये जो है ना ये वाला वैल्यू इसके अंदर डाल दो, देखो डाल दिया, तो V = Q × D/A/ε0। और फॉर्मूला पता है अपने को कैपेसिटर का C = Q/V। तो ये Q / V के वैल्यू डाल दिया, तो इसमें Q सेम है, कैंसिल हो गया, ये ऊपर आ गया। तो कैपेसिटेंस का दूसरा फॉर्मूला क्या है ε0 A/A।
टी। ये 12th में आता है प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला। चलो ये लिखो। नेक्स्ट देखो, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दूं, ठीक है। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट। ये एक प्लेट है, पॉजिटिव है नेगेटिव, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया हैविंग थिकनेस टी, समझा ना। और ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हूं तो उस पर ये नेगेटिव लिया हूं और इसमें पॉजिटिव, मतलब अपोजिट चार्ज को लिया हूं, ठीक है। तो देखो अपने को अभी बताया था इनिशियल वोल्टेज क्या है, इनिशियल वोल्टेज ई नोट इंटू डी है ना। तो देखो ये आपका ई नोट इंटू डी हो गया, बराबर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और सिग्मा को क्या लिख दिया, चार्ज अपॉन एरिया। तो देखो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट आ गया, बराबर है। तो ये इनिशियल कंडीशन है, वोल्टेज इनिशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल है, बराबर है। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। नेक्स्ट देखो, जो पैरेलल प्लेट डाला है उसका देखो EP इक्वल टू सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो ये सिग्मा P को क्या लिख दिया, QP अपॉन A, बराबर ना। देखो ये लिख दिया। अभी देखो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज गिवन टू E नोट माइनस EP, E इक्वल टू E नोट माइनस EP आएगा नेट वैल्यू, ठीक है, या E नोट बाई K डाइलेक्ट्रिक वैल्यू। तो E इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से डाल दो ये वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट K, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आ जाएगा Q इक्वल टू A K एप्सिलॉन नोट E। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी देखो वोल्टेज क्या होता है, दोनों का वोल्टेज ऐड करेंगे, एक थिकनेस का और दूसरा डिफरेंस T माइनस D वाला। तो E नोट बाहर ले लिया तो T D माइनस T, और यहाँ पे E को लिख दिया क्या, E नोट बाई K। देखो E नोट बाई K यहाँ लिखा है। दोनों में भी क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें, E नोट कॉमन दिख रहा है, E नोट को बाहर ले लिया, समझा ना। तो अंदर क्या बचा, D माइनस T प्लस T बाई K, और E नोट का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये वोल्टेज का वैल्यू आ गया जब थिकनेस डालते हैं तब, समझा। तो ये लिखो, और ये कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल लिया C इक्वल टू Q बाई B। तो Q कैंसल और ये ऊपर आ जाएगा, तो A एप्सिलॉन नोट बाई D माइनस T प्लस T बाई K। यहाँ तक लिखो, जब कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो वोल्टेज और कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है वो बताया। चलो ये लिखो, डायग्राम बनाओ। तो नेक्स्ट देखो, स्पेशल केस में क्या है, अगर थिकनेस डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट K बाई D हो जाएगा, ठीक है। मतलब K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन इनिशियल कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा, मतलब K इक्वल टू C बाई C नोट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखो, if capacitor is filled with n dielectric slabs of thickness T1 T2 T3 like that, तो C इक्वल टू क्या मिलेगा, A एप्सिलॉन नोट बाई T1 बाई K1, बहुत सारे थिकनेस अलग अलग रहेगा, तो T2 बाई K2 डॉट 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 Tn अपॉन Kn, समझा ना। A और B का बीच का ये आपका वैल्यू दिया, ये थिकनेस 1 उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, थिकनेस 2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, थिकनेस n डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kn, ठीक है। पैरेलल प्लेट में देखो C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाई D, तो ये क्या हो जाएगा, K1 A1 प्लस K2 A2, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर एरिया सेम हो जाएगा तो A बाई N, तो ये अलग फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, if the capacitor is filled with dielectric constant K equal to infinity, तो वो वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये आंसर आएगा सर, समझा ना। K गायब हो जाएगा। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ, स्पेशल केस लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो क्या बोलता है कि अगर ये आपका बैटरी है ना, मतलब बड़ा टर्मिनल को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटा वाला को नेगेटिव, ये आपका की है, बराबर ना। ये डीसी सोर्स है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, टाइम चेंज होता है तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी का मतलब क्या है जी, डायरेक्ट करंट। जो बैटरी से मिलता है ना वो डीसी है। अपने फोन में जो बैटरी है,
रिमोट में, ये सब क्या है, डीसी है, समझा ना। और जो वायर से आता है घर के अंदर वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो देखो ये प्लेट रखा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट है नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। इसका कैपेसिटेंस है C, और इसके अंदर जो करंट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको बोलते हैं आईडी। आईडी बोले तो डिस्प्लेसमेंट करंट, यहाँ क्लियर है। और ये जो बैटरी से करंट निकल रहा है उसको आईसी बोलते हैं, मतलब करंट थ्रू कैपेसिटर। तो देखो अपना फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट E, बराबर है ना। तो अगर मैं चार्ज को टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, dq बाई dt इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट d बाई dt। ये समझा, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैथ थोड़ा बहुत आता होगा। तो ये सब कांस्टेंट है, बाहर ले लिया इसको और इसको डिफरेंशिएट किया हूँ dq बाई dt। तो ये dq बाई dt को ही करंट बोलते जी। तो देखो यहाँ पे IC इक्वल टू dq बाई dt लिख दिया, बराबर है। और राइट साइड में क्या है, a के एप्सिलॉन नॉट d बाई dt, बराबर है। तो देखो अभी ये दोनों को इक्वेट कर दो, इसको इसको, तो d बाई dt इज इक्वल टू क्या मिला, IC, ये वाला पार्ट को नीचे ले लिया, देखो a के एप्सिलॉन नॉट, समझा ना। तो d बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट करंट, समझा कि नहीं, समझा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड across the capacitor is directly proportional to current flowing through the conducting part, समझा। वो लिखा स्टेटमेंट, यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट देखो, quantity RHS is having the dimension of electric current is caused by the displacement of bound by the charge in dielectric capacitor under the influence of electric field. This current is called displacement current ID, is equivalent to the rate of flow of charge in conducting part of the circuit. In absence of any dielectric between the plates, K equal to 1, ID equal to A epsilon naught d by dt, ये आएगा, ठीक है ना। तो बस इतना याद रखो, ये न्यूमेरिकल हो गया 8.17। चलो पहले ये लिख लो फिर आगे बताता हूँ। तो इसमें जो मैं सर्कल किया पहले इतना लिखना। नेक्स्ट देखो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताना है, ठीक है। तो देखो ये आप पहले बना लो, एक कैपेसिटर लगा लो, वोल्टेज डाल दो उसके अंदर, तो C इक्वल टू Q बाई V होता है, ये फॉर्मूला है ना। तो वर्क डन क्या होता है जी, W इक्वल टू V इंटू Q होता है, वोल्टेज इंटू चार्ज होता है ना। तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया और यहाँ से V का वैल्यू डाल दिया इसके अंदर, तो Q बाई C होता है। यहाँ से V निकालोगे तो Q बाई C होगा ना, इसको रीअरेंजमेंट किया है। तो वर्क डन क्या होता है, टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, जीरो से टोटल चार्ज की तरफ, Q बाई C इंटू डी क्यू। तो 1/c बाहर आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से Q डैश डी क्यू, बराबर ना। तो देखो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, ये क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये Q स्क्वायर बाई 2 आएगा, जीरो से Q। तो 1/2 बाहर लेंगे, Q स्क्वायर बाई 2c, ये आपका टोटल वर्क डन आएगा। वर्क डन को ही एनर्जी बोलते हैं ना। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या है, Q स्क्वायर बाई 2c, समझा। ये लिखो, तो नीचे ही लिखो ना, यहाँ से डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो ये तीन फॉर्मूला है, 1 2 3, समझा ना, सब सेम ही है, रिप्लेस कर करके लाया, समझा। जैसे Q को CV लिख सकते हैं ना, तो CV लिखोगे तो ये आएगा, ठीक है। V को C को क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू Q बाई V लिखोगे तो ये आएगा, समझा। तीनों का मतलब सेम ही है। ये न्यूमेरिकल आ गया, हाँ, पर एक बार आप बता दो। चलो देखो न्यूमेरिकल है 8.19, पैरेलल प्लेट हैविंग एयर रेजिस्टेंस हैविंग कैपेसिटेंस। ये C का वैल्यू दिया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब कांस्टेंट, K का वैल्यू दिया थिकनेस, ये मतलब T दिया है, ये क्या दिया K दिया है, और ये क्या दिया C दिया है, समझा। तो देखो फॉर्मूला क्या है जी, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट इज गिवन, मतलब V का वैल्यू भी दिया है तुम्हारा, V दिया है, C दिया है, T दिया है, D दिया है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/2 CV स्क्वायर, ये C का वैल्यू है और ये V का, तो कैलकुलेट किया तो आ गया एनर्जी। एनर्जी का यूनिट जूल होता है ना, 24 इंटू 10⁻⁵ जूल, यहाँ तक क्लियर है। उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K डाला, ठीक है ना, तो C चेंज हो जाएगा, तो C डैश इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C हो जाता है। तो ये K का वैल्यू है, ये C का वैल्यू है,
मल्टीप्लाई करो तो नया कैपेसिटर तुम्हें मिल गया 9 इंटू 10⁻⁻⁹ समझा ना। तो नया का भी एनर्जी निकालेंगे ना जी 1/2 CV² से। तो ये C नया वाला डाल दो 9 इंटू 10⁻⁹ वोल्टेज सेम रहता है, समझा। तो ये तुम्हारा इतना एनर्जी मिल गया। तो तुम ऑब्जर्व करो, पहले एनर्जी कुछ कम था, अभी ज़्यादा हो गया ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से। तो चेंज इन एनर्जी निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल 72 - 24 10⁻⁵ करेंगे, बराबर है। यहाँ तक क्लियर है क्या? फर्स्ट वाले का एनर्जी ये है ना जी, इसलिए 72 - 24 है। ये कैलकुलेट किया तो चेंज इन एनर्जी दे दिया। यहाँ तक क्लियर है? हो गया। अभी क्या पढ़ना? नेक्स्ट पढ़ना वन डेफ जनरेटर, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ये 50 वोल्ट डीसी अप्लाई करते हैं यहाँ से, ये पॉइंट P1 P2 है, ये मूव कर रहा है प्लेट की तरफ, समझा ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है और नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये जो बेल्ट लगा है दो पुली के बीच में P1 P2, ठीक है। PB कन्वेयर बेल्ट है। तो ये तुम्हें कंस्ट्रक्शन आना चाहिए, कन्वेयर बेल्ट, तो जो पट्टी होती है ना वो। ये क्या है? ये आपका ब्रश है, स्प्रे ब्रश, ठीक है। सी क्या? कलेक्टर ब्रश। डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसका इसलिए डी नाम दिया है। ई मतलब इवैक्यूएटेड एक्सीलरेटिंग ट्यूब। आई का आयरन सोर्स। पी क्या? डीसी पावर सप्लाई, स्टील वेसल विथ नाइट्रोजन अर्थिन मेटल प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये वर्किंग कैसे काम करता है देखो। इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड टू द पुली P1 is switched on which began to rotate settling the conveyor belt into the motion. DC supply is then switched on from the pointed end of the spray brush. Positive charge is carried continuously to the belt B. The belt carry the charge in the forward direction which is collected by the brush C. समझा ना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है और C ब्रश जो है कलेक्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को, सेंड टू द डोम शेप। C तरफ भेजता है ना, समझा। यहाँ पे कलेक्ट करके क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को डोम शेप की तरफ शिफ्ट करता है पॉजिटिव चार्ज को। एज द डोम इज hollow the charge is distributed over the outer surface of the dome. Potential rises to the high voltage due to the continuous accumulation of the charge. voltage की वैल्यू बढ़ जाता है। Positive charges such as proton or deuteron from a vessel continuously ionize the hydrogen deuterium, ठीक है। ड्यूटेरियम क्या होता है? आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, उसका एटॉमिक मास 2 होता है, ठीक है ना, उसको ड्यूटेरियम बोलते हैं। These ions repelled by the electrode ion accelerated in the downward direction due to the high voltage, ठीक है, डाउनवर्ड की तरफ आता है। तो इसका मेन काम क्या है? टू कैरी आउट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स टू प्रोड्यूस रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स मतलब अल्फा बीटा गामा निकालना काम है इसका, ठीक है ना। आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। टू स्टडी द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, टू स्टडी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन, समझा। ये सब काम करने के लिए इसका यूज होता है। तो इसमें क्या करोगे? डायग्राम बनाओ और ये वर्किंग यहाँ से लिखना खाली, बस। चलो चालू हो जाओ।